गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 21 जनवरी 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे वायु क्लासेस। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। गवर्नर ने रिफ्यूज कर दिया रीड करने के लिए कस्टमरी स्पीच, जो एक परंपरागत कन्वेंशनल स्पीच होता है तमिलनाडु हाउस में, और वो वॉक अवे कर गए फ्रॉम दैट प्लेस। तो अब जानेंगे इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, बट उससे पहले कुछ हम फ्रेजल वर्ब जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में मिलती हैं और हमेशा आपके काम आएंगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज हैंड राउंड। मतलब हैंड राउंड मतलब बराबर होना, हाथ का सबको बराबर बराबर बांटना। टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग टू प्रेजेंट एवरीवन प्रेजेंट, जो भी है उसको सबको बराबर बराबर बांटना, समथिंग समथिंग। दे हैंडेड राउंड स्वीट्स एट द फंक्शन। तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? दे हैंडेड राउंड, दे हैंडेड राउंड, इसके ईडी लग गया, मतलब पास्ट की बात होगी। दे हैंडेड राउंड स्वीट्स, मिठाइयाँ, एट द फंक्शन। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कलेक्ट करना, वापस लेना, कलेक्ट करना, गैदर करना, कीप करना। तो हैंड राउंड डिस्ट्रीब्यूट करना और ये कलेक्ट करना इसका अपोजिट हो गया। सिनोनिम क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट करना, पास आउट करना या सर्कुलेट करना। नेक्स्ट वर्ड है हैंड ऑफ। हैंड राउंड का पता चल गया। नेक्स्ट है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ मतलब आप हाथ दूर कर लेते ना। टू पास ए रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क टू समवन, अपनी जिम्मेवारी किसी पे पास कर देना, पास ऑन कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटोनिम्स क्या होंगे? रिटेन करना, कीप करना, अंडर, जो रिटेन करके रखता है, अपने आप बनाए रखता है खुद ही। बोलते ना कि ये बच्चा, इसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, रिटेन कर लेता है सब कुछ। अंडरटेक लेना, जिम्मेवारी लेना। सिनोनिम क्या होंगे? डेलीगेट करना। डेलीगेट मतलब दूसरे को जिम्मेवारी देना। डेलीगेशन होता ना, जो दूसरे डेलीगेट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेलिंक्विश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। रेलिंक्विश होता है त्याग देना। एग्जाम्पल, द मैनेजर हैंडेड ऑफ द टास्क टू हिज जूनियर। हैंडेड ऑफ कर दिया अपने टास्क, जो है काम है, अपने जूनियर्स को। से हैंड ओवर या हैंड टू या हैंड ओवर, हैंड ओवर भी बोल सकते हैं, हैंड टू भी। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है? टू गिव समथिंग डायरेक्टली टू समवन, सीधा डायरेक्ट दे देना। जैसे द लेटर वाज हैंडेड ओवर टू द ऑफिसर, लेटर था वो हैंडेड ओवर कर दिया, उसको दे दिया ऑफिसर को। या इसके सिनोनिम क्या होंगे? प्रेजेंट करना, गिव देना, डिलीवर करना। एंटोनिम्स क्या होंगे? विद होल्ड, रिटेन और कीप। हैंड अप। नेक्स्ट है हैंड अप। हैंड अप, हैंड अप का मतलब टू गिव समथिंग टू ए पर्सन इन अथॉरिटी, जिम्मेवारी में देना। टू गिव समथिंग टू ए पर्सन इन अथॉरिटी। द एविडेंस वाज हैंडेड अप टू द जज। हैंडेड अप मतलब जिम्मेवारी थी उसकी, उसने भाई दे दिया पर्सन को अथॉरिटी में, अधिकार के रूप में, जो सबूत थे ना, हैंडेड अप टू द जज। एंटोनिम्स कीप, रिटेन, विद होल्ड, अपने आप रखना। और सिनोनिम क्या होंगे? सबमिट करना, टर्न इन करना, प्रेजेंट करना अथॉरिटी के सामने। तो हैंड अप वहां पे यूज होता है जो अथॉरिटी को देते हैं। द एविडेंस हैंडेड अप हो गए टू दी जज। हैंड राउंड क्या है? सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। और हैंड ऑफ क्या है? किसी जिम्मेवारी से मतलब पीछा छुड़ाना, रिलिंक्विश करना, या किसी को हैंड ऑफ कर देना अपनी जिम्मेवारी। हैंड टू, ये किसी को डायरेक्ट कोई चीज़ देना, कोई पेन देना, कुछ चीज़ देना, कोई फिजिकल चीज़ देना। हैंड टू है या हैंड ओवर यूज होता है। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। क्या आर्टिकल बात करता है? गवर्नर रिफ्यूजेज टू रीड द कस्टमरी स्पीच इन तमिलनाडु हाउस। वर्ब की फास्ट फॉर्म के साथ एस लगा, तो गवर्नर ने रिफ्यूज किया है, रिफ्यूज किया है अभी इवेंट में, वो जो स्पीच देने के लिए तमिलनाडु की असेंबली में, हाउस में, जो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें। तो यहाँ पे दो आर्टिकल आए हुए हैं। यहाँ पे देखो पेज नंबर 2 पे एक एडवर्स एटीट्यूड आर्टिकल भी आया हुआ है और ये पेज नंबर 1 पे आर्टिकल आया हुआ है। तो दोनों का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे क्या क्या बोला है। तो इन्होंने कहा, देखो, इन वट हैज नाउ बिकम ए फैमिलियर सीन। इन वट हैज नाउ बिकम ए फैमिलियर सीन। फैमिलियर मतलब ये इवेंट पहले भी हो चुके हैं। हैज नाउ बिकम, बन चुका है ये फैमिलियर सीन। तमिलनाडु गवर्नर RN रवि डिक्लाइन टू रीड आउट। रीड आउट मतलब पढ़ना हिज कस्टमरी, जो परंपरागत एड्रेस है, एड्रेस भाषण प्रीपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को उन्होंने मना कर दिया एंड वॉक आउट ऑफ द हाउस, हाउस से बाहर चले गए। शॉर्टली आफ्टर द एग्जिट, मतलब जो एग्जिट हुआ उनका, बहिर्गमन हुआ, उसके बाद द लोक भवन, लोक भवन जहाँ पे गवर्नर रहते हैं, issued a statement saying that Mr. Ravi had declined to read the address as it contained numerous unsubstantiated claim and misleading statement.
तो इन्होंने लोक भवन, जैसे पहले राजभवन बोलते थे ना, अब उनको लोक भवन बोलने लगे हैं। तो इशू किया उन्होंने, क्या किया था स्टेटमेंट कहते हुए कि मिस्टर रवि हैड डिक्लाइन, मिस्टर रवि ने डिक्लाइन कर दिया रीड आउट करने के लिए भाषण को, एज इट कंटेन, इसमें सम्मिलित था न्यूमरस बहुत तरह के अनसब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट होता है जो उनको प्रूव कर दिया जा सके, अनसब्सटेंशिएट बिना काम के क्लेम्स, दावे थे, एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट और गलत बयान दिए हुए थे उसमें। बिसाइड्स इसके साथ में सेवरल कल्चरल इशू, बहुत सारे सांस्कृतिक क्रूशियल इंपॉर्टेंट इशू ट्रबलिंग द पीपल, वो प्रॉब्लम कर रहे थे आदमियों को, वर इग्नोर, उनको इग्नोर किया गया था। एंड द गवर्नर माइक्रोफोन, और गवर्नर का जो छोटा माइक्रोफोन था जिसपे बात कर रहे थे वो वाज रिपीटेडली स्विच ऑफ, बार बार स्विच ऑफ किया गया। एंड ही वाज नॉट अलाउड टू स्पीक, इट सेड, उनको नहीं बोलना दिया गया, इट सेड इसने कहा। ये इट किसके लिए यूज हुआ? लोक भवन के लिए, क्योंकि निर्जीव थिंग है लोक भवन, तो इसलिए इट सेड उसने कहा। ये डायरेक्ट स्पीच है। डिसअप्रूविंग ऑफ मिस्टर रवि एक्शन, डिसअप्रूव करना मतलब खारिज कर देना रवि के एक्शन को। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन मूव्ड ए रिजोल्यूशन, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया, अर्जिंग द असेंबली, असेंबली को अर्ज किया कि टू टेक ऑन रिकॉर्ड पे ले ओनली द अप्रूव्ड गवर्नर एड्रेस, जो अप्रूव किया गया था गवर्नर के एड्रेस को। द हाउस एडोप्टेड द रेजोल्यूशन अनएनिमसली, मतलब बिना कोई मतभेद के उसको पूरा अडोप्ट कर लिया गया रेजोल्यूशन को। मिस्टर स्टालिन अनाउंस दैट DMK वुड टेक स्टेप्स फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू डू अवे विद द प्रैक्टिस ऑफ कमेंसिंग होता है स्टार्ट करना फर्स्ट असेंबली सेशन ऑफ द ईयर विद द गवर्नर एड्रेस। तो उन्होंने कहा कि हम एक स्टेप लेंगे और गवर्नर का जो एड्रेस होता है ना उसमें अमेंडमेंट की बात करेंगे, उसको हटा देंगे, अपने संविधान से ऐसे बोलेंगे। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, हालांकि ये क्या है, संविधान से ये अमेंड नहीं कर सकते, वहाँ ऊपर होगा, यहाँ लोकसभा राज्यसभा में होगा, बट ये क्या स्टार्ट कर सकते हैं। डू अवे होता है किसी छोड़ देना, किसी चीज को रेलिंक्विश कर देना। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग सून आफ्टर द गवर्नर वाज एस्कोर्टेड मतलब उसको साथ में लेके गए थे। ऑल मेंबर्स स्टूड फॉर द सिंगिंग ऑफ द तमिल थाई वजथू, मतलब उनका स्टेट का एंथम है वो गाने के लिए खड़े हुए। वाइल अदर्स सेटल इन देयर सीट्स आफ्टर द सॉन्ग, सब सेटल हो गए थे अपनी सीट में सॉन्ग के बाद। द गवर्नर इनिशियली केप्ट स्टैंडिंग, वो खड़े रहे। एज द टैबलेट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम डिस्प्लेड द टेक्स्ट ऑफ द प्रीपेयर एड्रेस, क्योंकि उसके सामने जो टैबलेट रखी हुई थी उसमें डिस्प्ले कर रहा था कि प्रीपेयर जो एड्रेस था। टू हेल्प हिम रीड आउट फ्रॉम, तो उसको हेल्प करने के लिए रीड फ्रॉम ही लेटर टुक हिज सीट, बाद में उन्होंने क्या है सीट ली, वो हेल्प करने के लिए टैबलेट रखी थी। The governor began by extending New Year wishes to the members, but then went to the digress from the prepared address. डिग्रेस होता है अपने पाथ से विचलित हो जाना, डेविएट हो जाना, डाइग्रेस हो गए थे। गवर्नर बिगेन, एक्सटेंडिंग मतलब होता है सबके पहुंचाना, न्यू ईयर की विशेष दी, और फिर क्या हुआ टॉपिक से एड्रेस से ऊपर। स्पीकर मिस्टर अपाऊ सीटेड नेक्स्ट टू हिम, स्पीकर जो उनसे साथ में बैठे हुए थे स्टूड अप, खड़े हुए, एंड रिक्वेस्टेड द गवर्नर टू रीड आउट द स्पीच गिवन टू हिम बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर। तो आपको जो बोला कि भाई जो चीज दी हुई है उसको ही पढ़ो। रियलाइजिंग द गवर्नर हैड इग्नोर्ड हिज रिक्वेस्ट, तो ऐसे महसूस करते हुए कि गवर्नर ने उनका इग्नोर किया था जो उनकी रिक्वेस्ट है। एंड द स्पीकर कंटिन्यू टू प्लीड, स्पीकर ने बार बार क्या है याचना करते रहे विद हिम टू रीड आउट द प्रीपेड स्पीच, जो प्रीपेड स्पीच किया हुआ है। एन अनईजी साइलेंस प्रीवेल्ड अमंग मेंबर्स ऑफ द हाउस, अनईजी मतलब बिना बात का जो साइलेंस आ गया, प्रीवेल प्रचलित रहा उस टाइम पे। अमंग द मेंबर विद द मिस्टर स्टालिन एंड लीडर ऑफ अपोजिशन अडापी के पलनस्वामी इन अटेंडेंस, तो अपोजिशन लीडर थे वो भी थे वहां पे। एज द कस्टमरी प्रोसीजर वाज नॉट बीइंग होनर्ड, उसको सम्मान नहीं किया गया जो कस्टमरी प्रोसेस है। येट अगेन, दोबारा से, ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में, द गवर्नर हैज इधर डाइग्रेस फ्रॉम द प्रीपेड स्पीच, या तो वो विचलित हो जाते हैं जो प्रीपेड स्पीच होता है, या रिफ्यूज कर देते हैं उसको रीड आउट करने से, वॉक आउट ऑफ द हाउस, और हाउस से बाहर चले गए। साइटिंग, साइटिंग होता है किसी चीज को प्रमाणित करना, रखते हुए मतलब हवाला देते हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो संविधान के प्रोविजन, द स्पीकर रिमाइंडेड, स्पीकर ने रिमाइंड दिला कि द हाउस अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर, कि क्या हाउस में जो ड्यूटी बनती है गवर्नर की। द गवर्नर कैन नॉट वॉइस आउट हिज ओपिनियन, वॉइस आउट मतलब अपना बोल नहीं सकता या आवाज नहीं उठा सकता अपने जो ओपिनियन है इन द असेंबली, असेंबली में। प्लीज फॉलो द प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉलो करो। द स्पीकर रिक्वेस्टेड रिपीटेडली, स्पीकर ने रिक्वेस्ट किया बार बार। रिमाइंडिंग द असेंबली, असेंबली को बार बार याद दिलाया दैट ओनली इट्स 2, 3, 4 इलेक्टेड मेंबर्स आर परमिटेड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि 234 इलेक्टेड मेंबर है ना असेंबली के, वही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, गवर्नर को यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेटर द गवर्नर चूज टू वॉक आउट द हाउस, उसके बाद क्या गवर्नर बार बार फिर उसने चुना कि वो बाहर चले जाते हैं हाउस से। तो सेम इसमें इन्होंने मतलब हाउस से बाहर चले गए।
अब बात करते हैं हम जो सेकंड आर्टिकल दिया हुआ है, जो सेकंड पेज पे एडवर्स, यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन या एटीट्यूड, एडवर्स एटीट्यूड नाम से एक सेकंड पेज पे भी आर्टिकल दिया हुआ है, एडवर्स एटीट्यूड पेज नंबर 2 पे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई जो जैसे स्पीच में क्या, विच इज नॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड बन गया, लिस्ट स्पेसिफिक ग्रीवांसेस लिए हुए हैं। तो उसमें क्या कहा गया सेकेंड आर्टिकल में कि डिनाइल ऑफ द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स कोयम्बटूर एंड मदुरई का, स्टेट एक्यूज द सेंटर ऑफ स्टेप मदरली एटीट्यूड। तो इन्होंने कहा कि स्टेप मदरली एटीट्यूड कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कोयम्बटूर है या मदुरई के लिए। और सेंटर एलिजिडली रिजेक्ट किया दिस क्लेमिंग द साइट दैट सिटीज हैव स्मॉल पॉपुलेशन। सेंटर ने खारिज कर दिया इस चीज को कि भाई ये सिटीज जो है ना, मदुरई है, कोयम्बटूर है, यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट स्मॉलर सिटी में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये गलत किया है। तो विद होल्डिंग एजुकेशन फंड्स, एजुकेशन फंड जो समग्र शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान, उसके अंदर क्या कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया रिलीज करने के लिए 3548, जो मान लो TN रवि ने जो बात कही, जो स्पीच पढ़ने से मना किया, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि भाई ये जो स्मॉल सिटी का है ये है, और कोयम्बटूर में और मदुरई में मेट्रो नहीं बनाई। दूसरा स्पीच में क्या लिखा गया था कि यूनियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ना, तो 3548 करोड़ रुपए जो हैं ड्यू टू द समग्र शिक्षा स्कीम थी, जो उन्होंने कहा था कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो सेंटर विद हेल्ड फंड्स बिकॉज तमिलनाडु रिफ्यूज टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। स्पेसिफिकली जो बात करते थे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तमिलनाडु इंसिस्ट ऑन दी 2 लैंग्वेज पॉलिसी, तमिल एंड इंग्लिश पे उन्होंने जोर दिया, इसलिए उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू 3500 करोड़ रुपए उनके रख लिए। अब डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में, तो इन्होंने कहा कि जो स्पीच में क्रिटिसाइज किया गया था कि सेंटर फॉर रिलीजिंग ओनली मीगर अमाउंट, थोड़ी अमाउंट दी फॉर रिलीफ डिस्पाइट द मैसिव डैमेज कॉज बाय द साइक्लोन मिचोंग और फेंगल आया था। मिचोंग एक आया था और फेंगल आया था, तो इनके दौरान जो डैमेज हुआ उसमें कम पैसा दिया गया सेंटर की तरफ से। तो अब मान लो क्या, स्टेट को सारा बियर करना पड़ेगा रिलीफ देने के लिए, रिस्टोरेशन करने के लिए। आयरनी ये थी कि जो आर्टिकल में हाईलाइट करता है, ये गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर रिफ्यूज टू रीड स्पीच, एग्रेसिवली क्रिटिसाइज द सेंटर फॉर हैविंग एडवर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टेट, क्योंकि उनका एडवर्स एटीट्यूड था स्टेट का, इसलिए उन्होंने मतलब ये स्पीच नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई की गई थी ये 3 पॉइंट पे, भाई मेट्रो पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, समग्र शिक्षा अभियान पे, या मिचोंग जो फंड नहीं दिया गया था उस पर। तो पहले आर्टिकल में तो ये बताया गया था कि भाई हमने जो पढ़ा कि वो वॉकआउट कर गए और ऐसे ऐसे उनके साथ ये इवेंट हुए थे। दूसरे में बताया गया कि एडवर्स एटीट्यूड था, इसलिए उन्होंने जो अपना बाहर चले गए, क्योंकि वो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई हो रही थी। बट कस्टमरी प्रोसेस में ये है कि भाई स्पीकर ने बार बार याद दिलाया कि आप अपने ओपिनियन नहीं दे सकते, जो आपको बताया गया है वही आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।